खुदावन का सलाम हो। परमेश्वर की महिमा हो, पिता की सामर्थ्य और जीवित नाम में आप सबको मेरा सुबह का सलाम। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि खुदावन ने फिर से एक बार हम सबकी जिंदगी में ये समय दिया कि आज हम सब लोग फिर से एक बार परमेश्वर की महिमा के लिए इस मॉर्निंग में खुदावन की नजदीकी में है। इसलिए पिता का कोटि कोटि धन्यवाद हो और सारी महिमा इज्जत और जलाल सिर्फ और सिर्फ जीवित परमेश्वर को देते हैं जो इसके योग्य है। और सचमुच वो महान और जीवित मेरा प्रभु है। सचमुच उसकी भलाइयों की कोई सीमा नहीं और हम उसकी भलाइयों को गिन नहीं सकते। उसके आश्चर्य अनगिनत है जिसकी हम गिन नहीं सकते। उसकी करुणा इतनी महान है कि हम भोर को उसकी करुणा से तृप्त होते हैं। पिता ने ये दिन हमारे जीवन में दिया है, इसलिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद हो। धन्यवाद हो जीवित सामर्थ्य परमेश्वर का, जिसने सूखी हड्डियों में जान डाली, जिसने उन बेजान वस्तुओं में अपने सामर्थ्य भरी। इसलिए पिता का धन्यवाद करें कि उसने फिर से एक बार हमें इस भोर में शामिल होने का मौका दिया है। गुड मॉर्निंग मेरे अजीजों, आज ये गुड मॉर्निंग आप सबके लिए गुड ब्लेसिंग बनकर आई है, गुड विल बनकर आई है, गुड होप बनकर आई है, गुड न्यूज बनकर आई है। इसलिए मेरे अजीजों, जितने लोग उठ चुके हैं उन सबके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। जो लोग सो रहे हैं उनके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद कि उन सबको परमेश्वर ने मीठी नींद दी है, सुबह उठने की सामर्थ्य दी है। इसलिए पिता परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ आप सबके लिए। आप सब लोग जो इस समय ऑनलाइन इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, इसलिए पिता का कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद करती हूँ अब्बा का उन तमाम लोगों के लिए जो लोग इस समय विदेशों में हैं, बॉर्डर पर तैनात है, देश के जवान हैं और तमाम हॉस्पिटल स्टाफ जो रात की ड्यूटी में है, उन सब के लिए मैं पिता का धन्यवाद करती हूँ कि पिता ने एक एक को संभाल कर रखा, अपनी पनाह में छिपा कर रखा। इसलिए पिता का कोटि कोटि धन्यवाद हो। सचमुच हमारा परमेश्वर बहुत ही महान है कि जिसने फिर से एक बार हम सबको एक और नए दिन में शामिल किया। बहुत सारे लोग मेरे अजीजों इस दिन को देखना चाहते थे, लेकिन वो आज इस दिन में शामिल नहीं है। कुछ अपनी बीमारियों के कारण इस संसार को छोड़कर चले गए, कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस संसार को छोड़कर चले गए। परमेश्वर की महिमा खुदावन का जलाल हमेशा हमेशा होता रहे। और पिता ने अपने वचन में कहा है, संत पौलुस ने पहले थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसकी 20 आयत में कि हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। तो सचमुच हमारा परमेश्वर बहुत ही भला है और हम हर एक बात में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। चाहे वो गरीबी हो, अमीरी हो, दुख हो, संकट हो, परेशानियां हो, आनंद हो, कर्ज हो, बोझ हो, बीमारियां हो, चाहे अनगिनत ताने क्यों ना हो, चाहे बांझपन क्यों ना हो, हर एक परिस्थिति में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि पिता की यही इच्छा है कि हम उसको स्मरण करें, हम उसके नाम की महिमा करें, हम उसके नाम की आराधना करें। और वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना कर सके। सारी महिमा जीवित परमेश्वर को देते हैं, क्योंकि वही एकमात्र परमेश्वर इसके योग्य है। तो आइए मेरे अजीजों, हम अपनी आज की सबक शुरू करेंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे जो खुदावंद ने इस सुबह में हमारे जीवन में अद्भुत रीति कार्य किया है। और हम इस जबूर को परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। तड़के में तेनू ढूंढा या रब मेरे खुदाया, तड़के मैं 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 तेनू ढूंढा या रब मेरे खुदाया। सचमुच दाऊद बादशाह कहते हैं कि खुदावंद मैं तुझे भोर को ढूंढता हूँ, मैं तुझे भोर को पुकारता हूँ, भोर को मैं तेरी दुहाई देता हूँ तो मेरी सुन ले। सचमुच हमारा परमेश्वर खुदावंद का सुनने वाला परमेश्वर है। उसका हाथ इतना छोटा नहीं जो हमें छू ना सके,
उसका कान इतना भारी नहीं कि वो हमारी सुन ना सके। वो कहता है तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। सचमुच हम अभी उन बातों को नहीं समझते जो परमेश्वर हमें समझाना चाहते हैं। तो आइए मेरे अजीज, इस भोर में हम हर एक बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। और दाऊद बादशाह कहते हैं कि हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह और जो कुछ उसमें है उसको धन्य कह। जो कुछ उसमें, जो कुछ भी हमें परमेश्वर ने दिया है, धन संपत्ति, हमारे बच्चे, हमारी आशीषें, हमारे रोजगार, सब कुछ में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। यहाँ तक कि हमारे घर में कोई सामान आया, उस सब के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। सचमुच हमारा परमेश्वर बहुत ही भला है और वो जीवित परमेश्वर है कि जिन्होंने हम सबको संभाल कर रखा है। तो मेरे अजीजों, मैं चाहती हूँ कि इस समय, इससे पहले कि हम आज की इस मीटिंग को शुरू करें, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहें, गुड विश करें और गुड ब्लेसिंग को छोड़े एक दूसरे के लिए, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि यदि तुम दूसरों को आशीष देते हो तो आशीष तुम्हें मिलती है। आशीष के बदले आशीष दो, गाली के बदले किसी को गाली मत दो, श्राप के बदले किसी को श्राप मत दो, आशीष ही दो। तो प्रभु के वचन के अनुसार आइए मेरे अजीजों, इस मॉर्निंग में हम एक दूसरे को आशीष दें, एक दूसरे को आशीष दें, ताकि परमेश्वर इस मॉर्निंग में हम सबको आशीष और बरकत दे। और जितने लोग ये विश्वास करते हैं कि सचमुच हमारा परमेश्वर हमें आशीष देने वाला सामर्थ्य प्रभु है, तो मेरे अजीजों, आज इस मॉर्निंग में एक दूसरे के लिए आशीष को छोड़े, एक दूसरे के लिए आशीष को छोड़े, क्योंकि ये मॉर्निंग में आप जितनी आशीष दूसरों को देंगे उतनी ही आशीष आपके पास आएगी। और ये भोर आज आप सबके लिए आशीषित है। ये मॉर्निंग का सवेरा, ये गुड मॉर्निंग आप सब लोगों के लिए गुड ब्लेसिंग है, गुड होप है, गुड विल है और हर एक बात में धन्यवाद है। तो आइए मेरे अजीजों, हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करें और प्रभु की महिमा करें और हम सब लोग प्रार्थना करें। पवित्र 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 जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता, इस समय के लिए मेरे पिता जो आपने हम सबके जीवन में दिया है। मेरे पिता मैं धन्यवाद करती हूँ, मेरे राजा, मेरे अति पवित्र जीवित सामर्थ्य पिता, खुदावंद इस सुबह की रोशनी के लिए मेरे प्रभु जो आपने हम सबके जीवन में दिया। मेरे पिता, पिता परमेश्वर तो महान और सर्वशक्तिमान मेरा परमेश्वर है। मेरे पिता अपने अनुग्रहकारी हाथ को बढ़ा मेरे पिता परमेश्वर से धर्म में दाहिने हाथ के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे यहोवा, जिस हाथ से परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा, अपनी पनाह में छिपा कर रखा पिता, इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती मेरे राजा, मेरे अति पवित्र जीवित सामर्थ्य पिता। खुदावंद इस दिन में प्रभु आप हमारी अगुवाई करें पिता परमेश्वर, जिस प्रकार आपकी मर्जी मेरे पिता स्वर्ग में पूरी होती है उसी प्रकार तेरी मर्जी मेरे पिता हम सबके जीवन में पूरी हो जाए। मेरे पिता खुदावंद तो बड़े मेरे पिता, हम घटे मेरे परमेश्वर इस मॉर्निंग में मेरे पिता, इस गुड मॉर्निंग में मेरे परमेश्वर हर एक के जीवन में गुड ब्लेसिंग हो मेरे पिता, गुड हेल्थ हो मेरे पिता, गुड होप हो मेरे परमेश्वर पिता, गुड लाइफ हो मेरे परमेश्वर पिता, गुड डिसीजन हो मेरे पिता, गुड वे हो मेरे परमेश्वर खुदा, गुड पार्टनर हो मेरे पिता परमेश्वर इनकी लाइफ में मेरे पिता, हर एक चीज परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा उत्तम से उत्तम हो मेरे पिता। खुदा इस मॉर्निंग में मेरे परमेश्वर में एक एक अजीज को पिता तेरे सामर्थ्य और जीवित हाथों में देती हूँ मेरे पिता। तो आज अपना जीवित और परमेश्वर पिता प्रबल वचन इनके जीवन में पूरा कर मेरे पिता। तेरा वचन जो परमेश्वर में जीवन देता है, हमारी ढाल है पिता, हमारी चट्टान है मेरे पिता, हमारा गढ़ है मेरे पिता। तो हम सबको अपनी पवित्र आत्मा से भरकर इस्तेमाल कर मेरे पिता। इस मॉर्निंग में मेरे पिता मैं तेरे बच्चों के लिए परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा मांगती मेरे पिता, मैं तेरा सत्य का आत्मा मांगती हूँ मेरे परमेश्वर, जो तेरा आत्मा मेरे पिता तू हम सबके अगुवाई कर मेरे पिता और अपनी सामर्थ्य में भरकर इस्तेमाल कर मेरे पिता। सारी महिमा जे मेरे जीवित पिता परमेश्वर आपको देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तुम्हारी अगुवाई कर मेरे पिता, तेरे पवित्र आत्मा हमारे जीवन में अगुवाई करे मेरे पिता परमेश्वर। तो बड़े मेरे पिता, हम घटे मेरे परमेश्वर अब्राहम इसहाक और याकूब के खुदा, इस दिन में मेरे पिता हमारी मदद कर मेरे पिता। मैं एक एक जन के लिए मेरे पिता तेरा सहायक मांगती हूँ जीवित पिता, तो हम सबके जीवन में मेरे परमेश्वर, ताकि खुदा हम तेरी आत्मा में बढ़ते जाए, तेरे सामर्थ्य में बढ़ते जाए पिता, और हमारा होप, हमारा आशा परमेश्वर तुझ पर बना रहे। सारी महिमा मेरे जीवित पिता परमेश्वर मैं आपको देती हूँ और मांगते हैं जीवित प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और अनुग्रहकारी नाम से, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको आशीष और बरकत दे और अपनी सामर्थ्य में भरकर इस्तेमाल करें। मेरे अजीजों, आप सब लोग परमेश्वर के पवित्र वचन में से निकाल लीजिए पढ़ने के लिए निकाल लीजिए भजन संहिता, उसका 119 भजन, उसकी 147 आयत। भजन संहिता 119 भजन
भजन संहिता 119 भजन उसकी 147 आए। जो आज का वचन चर्च की तरफ से आप सबको दिया गया है, मैं आप सबका, जितने लोग ऑनलाइन इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, मैं कैप्टन रीटा आइजक नाइक द साल्वेशन आर्मी चर्च जलंधर से, इंडिया नॉर्दर्न टेरिटरी से, मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। खुदावंद की पवित्र हजूरी में परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे और अपने सामर्थ्य में भरकर इस्तेमाल करे। सारी महिमा हम जीवित पिता को देते हैं और सचमुच हमारा परमेश्वर बहुत ही महान है और ये भोर आज आप सबके लिए बहुत ही आश्चर्य। और जितने लोग इसमें विश्वास करते हैं कि हमारे लिए एक गुड विल परमेश्वर की पूरी होने जा रही है, गुड डिसीजन परमेश्वर हमारे जीवन में देने जा रहे हैं, गुड प्लानिंग परमेश्वर की हमारे जीवन में पूरी होने जा रही है, तो आप सब लोग मेरे अजीजों आज इस मॉर्निंग में अपने आप को आनंदित कीजिए, मगन हो जाइए प्रभु में, क्योंकि ये भोर प्रभु की है, ये भोर प्रभु की है। तो आइए इस वचन को हम परमेश्वर की महिमा के लिए पढ़ेंगे। भजन संहिता साम 119 वर्स 147। साम 119 वर्स 147। जो वचन आप सबको चर्च की तरफ से दिया गया है, उसी वचन को हम प्रभु की महिमा के लिए सुनेंगे, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सुनेंगे। भजन संहिता 119 उसकी 147 है। वचन में इस प्रकार से लिखा है, मैंने भू फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। खुदावंद का मुकद्दस कलाम पढ़े और सुने जाने पर आशीष और बरकत हो, आमीन। ये वचन कितना ही आशीषित है और ये वचन प्रभु के दास काफ के द्वारा लिखा गया है, जो कि दाऊद के साथ जगह जगह जाते थे। जब दाऊद गुफाओं में छिपते थे, जगह जगह जब दाऊद से वो शाऊल से वो छिप रहे थे, अपने आप को बचा रहे थे, तो उनके साथ उनके कुछ लोग थे। और जब दाऊद परमेश्वर की महिमा के लिए भजन लिखते थे, तो वो भी उनके साथ रहते थे। तो ये भजन में छुटकारे के लिए काफ ने प्रार्थना की है और उन्होंने कहा कि मैंने वो फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। कितना अच्छा और कितना मधुर वचन है प्रभु का, और कितना अच्छा प्रभु के लोग लिखते हैं कि मैं वो फटने से पहले दुहाई दी। सुबह अभी हुई नहीं है, सूरज अभी निकला नहीं है, किरणें अभी देखी नहीं गई हैं, अलार्म अभी बजा नहीं है, लेकिन उससे पहले प्रभु के लोगों की टांग उसे ढूंढने में लग गई है। प्रभु के लोगों की टांग, प्रभु के लोगों का एक मंशा, उनका एक डिसीजन, उनकी प्लानिंग, जो कि दुनियावी चीजों को छोड़कर, दुनियावी वस्तुओं को छोड़कर, उन्होंने भोर होने से पहले, उन किरणों को निकलने से पहले, उस रोशनी को देखने से पहले, उन अपनी प्लानिंग्स को करने से पहले, अपनी जॉब में जाने से पहले, अपने हर एक कर्ज को उतारने से पहले, वो भोर होने से पहले वो परमेश्वर की दुहाई दे रहे, वो परमेश्वर को ढूंढ रहे। और वचन कहता है कि मैंने भू फटने से पहले दुहाई दी। वो परमेश्वर के सामने दुहाई दे रहे हैं। वो किसी दुनियावी चीज की, वस्तु की खोज में नहीं लगे हैं कि आज किचन में ये सामान नहीं है, अभी मुझे जल्दी जल्दी भोर हो जाएगी तो मुझे जाकर किचन के लिए, मुझे अपनी चाय बनाने के लिए मुझे दूध लेकर आना है, या मैं इन गुफाओं में बैठा हुआ तो इन गुफाओं में निकलने के लिए मुझे प्लानिंग्स करनी है। वो इन चीजों के लिए नहीं सोच रहे। दाऊद बादशाह उसके साथ इन सारी चीजों के लिए नहीं सोच रहे। वो गुफाओं में छिप रहे हैं, वो जगह जगह छिप रहे हैं, और लेकिन वो इन चीजों के लिए नहीं सोच रहे कि वो किस प्रकार से अपनी जान बचाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि यहोवा परमेश्वर उनकी ढाल और उनकी आशा है। और वचन में वो कहता है कि मैंने पो फटने से पहले दुहाई दी। और वो दुहाई किस प्रकार से दे रहे हैं परमेश्वर की? वो दुहाई, वो प्रार्थना, वो परमेश्वर के सामने कैसे परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे हैं? वचन बयान करता है, भजन संहिता 147 के 145 है, और कहता मैंने सारे मन से प्रार्थना की है, हे यहोवा मेरी सुन लेना। परमेश्वर को पुकारने से पहले वो अपने मन में कह रहा है, मैंने सारे मन से प्रार्थना की है। सारे मन से मतलब अपनी सारी चिंताओं को हटाकर, अपनी सारी परेशानियों को हटाकर, अपने सारे दुखों को परमेश्वर को समर्पित कर, अपनी होप परमेश्वर पर रखकर,
प्यार परमेश्वर को दिखाकर अपने सारे मन से प्रार्थना की है। ये नहीं कि आधे मन में हमारी चिंता है कि हमें अपने जॉब में जाना है, फटाफट तो हम उतना टाइम परमेश्वर के साथ स्पेंड करें, नहीं, बल्कि वो कह रहे हैं कि मैंने सारे मन से प्रार्थना की है। सारा मन, प्रभु ने कहा तू अपने परमेश्वर को अपने पूरे मन, अपने सारे मन, अधूरे मन से नहीं, अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी आत्मा से, सारी बुद्धि से अपने परमेश्वर को खोज, अपने परमेश्वर को प्यार कर, अपने परमेश्वर को ढूंढ तो तुझे मिल जाएगा। इसी प्रकार प्रभु का दास कह रहा है कि मैंने सारे मन से प्रार्थना की है, हे यहोवा मेरी सुन लेना, क्योंकि उसे विश्वास है कि मैं चिंताओं को मुक्त करके, चिंताएं मुक्त होकर, अपनी परेशानियां प्रभु को सौंपकर मैं सारे मन से प्रार्थना करूंगा, मैं सारे मन से परमेश्वर को ढूंढूंगा। इन दुनियावी वस्तुओं को मैं नहीं ढूंढूंगा, मैं सुबह उठते ही इस भोर को परमेश्वर की दुहाई दूंगा और मैं परमेश्वर को अपने सारे मन से उसके सम्मुख प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मेरा विश्वास है कि मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। और वो कह रहा है कि मैं अपने सारे मन से प्रार्थना करूंगा, हे यहोवा तू मेरी सुन लेना। कितना अच्छा रिलेशन है परमेश्वर के साथ। कहता है कि मेरी तू सुन लेना। जैसे हम किसी को फोन कॉल कहते हैं, तूने मेरा फोन क्यों नहीं अटेंड किया, तुझे सुनना चाहिए था मेरा फोन। इसी प्रकार एक रिलेशन जो प्रभु के दासों ने परमेश्वर के साथ बनाया है, वो कहते हैं कि मैंने सारे मन से प्रार्थना की, यहोवा मेरी सुन लेना। ये नहीं कहेगा आप क्यों नहीं सुनोगे, आप कब सुनोगे, आप सुन लेना। कितना अच्छा है ये वचन कि तू हे यहोवा मेरी सुन लेना। और वचन में लिखा है, कहता है कि मैं तेरी विधियों को पकड़े रहूंगा, मैं सारे मन से प्रार्थना करूंगा, तू मेरी सुन लेना। और मैं तेरी सारी विधियों को, मैं तेरे सारे हुक्मों को थामे रहूंगा, मैं तेरे सारे हुक्मों को पकड़े रहूंगा। मैंने तुझसे प्रार्थना की, तू मेरा उद्धार कर। हमारी प्रार्थना, हमारे उद्धार की प्रार्थना, हमारे अनंत जीवन की प्रार्थना, हमारी चिंताओं को प्रभु को सौंपने की प्रार्थना होनी चाहिए। हमारा सब कुछ प्रभु को समर्पित होना चाहिए। हम अपने सारे मन से अपनी सारी चिंताओं को, अपनी सारी परेशानियों को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें। हम डबल माइंडेड होकर या टेंशनों में हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते, हम परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना नहीं कर सकते। वो कहता है मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ जो संसार तुम्हें नहीं देता। हमारी आशा, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात प्रभु के दास ने कही, कहता मैंने पाँव पड़ने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। उसकी आशा किसी इंसान पर नहीं थी। प्रभु की दासों की आशा होप। अगर आशा है तो आशा के ऑपोजिट है निराशा, और निराशा होने से हमारा मन टूटता है, हमारी हड्डियां बेचैन हो जाती हैं, हमारे मन में शांति नहीं रहती, हम होपलेस हो जाते हैं, हमारे जीवन में कोई उमंग नहीं रहती, उदासी हमारे जीवन में आ जाती है। लेकिन प्रभु का दास कहता है कि मेरी आशा आपके वचन पर है। वो आशा प्रभु के वचन पर, जो वचन में परमेश्वर ने वायदे किए हैं, उन वायदों पर है। वो वायदे जो परमेश्वर ने कहा, दाऊद मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जिस प्रकार मैं तेरे पूर्वजों के परमेश्वर के साथ रहा, वैसे मैं तेरे संग भी रहूंगा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तेरे गद्दी को सदा स्थिर करूंगा। और खुदावंद ने उससे कहा, दाऊद को कहा कि मैं तुझे तारों के मानते चमकाऊंगा। सचमुच परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, और उनकी आशा परमेश्वर के वचन पर थी। वो वचन जो परमेश्वर उनके जीवन में प्रतिदिन पूरा करता था। आज हमारी आशा किस पर है? आज हम भोर को इस आशा से उठ रहे हैं कि कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई इंसान जिससे मैंने कहा था पैसों के लिए, वो मेरी आशा को जरूर पूरा करेगा। हमारी आशा आज अपने बच्चों पर है कि हमारे बच्चे बड़े होंगे, हमारे बच्चे जॉब करेंगे, हमारे बच्चे अच्छा हमें कमा कर देंगे, जो पैसा हम उन पर खर्चा कर रहे हैं वो हमें वो वापस करेंगे। हमारी आशा हमारे बच्चों पर है, हमारी जॉब पर है, हमारी LIC पर है, हमारे FD पर है, हमारी आशा हमारे बैंक के पैसों पर है, हमारी आशा अपने माता पिता पर, बच्चों की आशा अपने माता पिता पर है,
कि उनके माता पिता उनके लिए करेंगे, लेकिन मेरे अजीजों, सिवाय परमेश्वर के उन आशाओं को पूरा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि जब हम लोग रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसकी 12 आयत में हम लोग जब पढ़ते हैं तो कहता है कि आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हमारी आशा में हम आनंदित कैसे रह सकते हैं? हम अपने कलेशों में स्थिर कैसे रह सकते हैं? प्रार्थना के द्वारा। वो कहता है कि प्रार्थना में, संत पौलुस कहते हैं कि आशा में आनंदित रहो। रोमन 12 चैप्टर 12 वर्स, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। जब हम, मेरे अजीजों, आज बहुत ही अच्छी और बहुत ही गहरी बात है, जब हम मॉर्निंग को परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं और उस वचन को सुनते हैं, उस वचन को समझते हैं और उस वचन पर चलने की कोशिश करते हैं, और सबसे बड़ी बात, उस वचन को हम पढ़ते हैं और अपने हृदय में उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो सचमुच परमेश्वर का आत्मा हमें बढ़ाता है। परमेश्वर का आत्मा हमें जीत की ओर लेकर जाता है। दाऊद और उसके साथियों की आशा परमेश्वर के वचन पर थी। जब जब हम पीड़ाओं में पड़े, जब जब हम कष्ट में पड़े, जब जब हमारा जीवन निराशा में हो, तब हम परमेश्वर को कहें, परमेश्वर आप मुझे अपना वचन दे। आपने अपने वचन में कहा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। परमेश्वर, आपने कहा था कि मैं तुझे हर एक अंधकार में छिपा और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ मैं आपको धन दूंगा। पिता, आपने कहा था कि तू जहाँ जाएगा मैं तेरे संग होऊंगा। पिता, आपने कहा था कि आप मेरे स्वर्गीय पिता हैं, आप मेरे जीवन में अपनी अच्छाइयों को पूरा कीजिए मेरे पिता। मैं तो मिट्टी हूँ पिता और आप मेरे कुमार है पिता। मैं नहीं जानता मेरी लाइफ में क्या डिसीजन अच्छा है, क्या डिसीजन बुरा है, कौन सा पार्टनर गुड है और कौन सा पार्टनर बैड है, कौन सा पार्टनर बेस्ट है और कौन सा पार्टनर है जो मुझे धोखा देगा, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं और मेरी आशा आपके ऊपर है जो आपका वचन मुझे देता है। जब हम परमेश्वर के वचन पर आशा लगाते हैं मेरे अजीजों, जिस वचन को, जिन वायदों को परमेश्वर ने पूरा किया, जब जब परमेश्वर इजराइलियों पर क्रोधित होता था, तब तब मूसा परमेश्वर के वायदों को स्मरण करवाता था। परमेश्वर, आपने वायदा किया था कि आप इस इजरायली कौम को कनान तक पहुंचाओगे। परमेश्वर, आप हमारे पूर्वजों के परमेश्वर हैं, आप अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर हैं, आप वायदों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। जब हम, मेरे अजीजों, उसके वचन को स्मरण करके, उसके वायदों को स्मरण करके हम लोग प्रार्थना करते हैं, तब वो अपने वचन को हमारी जिंदगी में पूरा करता है और अपने वचन को हमारे जीवन में अद्भुत रीति, हमारे जीवन में वो ब्लेसिंग को छोड़ता है। लेकिन जब हम उसके वचन को स्मरण नहीं रखते, हम उसके वचन को जानते हुए भी हम उसकी रोटी को नहीं मांगते, वो रोटी जो हमें तृप्त करती है, वो रोटी जो हमें ताकत देती है, वो रोटी जो हमें चलाती है, वो रोटी जो हमें लड़ने की शैतान से सामर्थ्य देती है, जब हम उससे मांगते नहीं है तो तब वो हमें देता भी नहीं है। वो कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज हम अगर निराशा में, बाइबल में एक चरित्र है, वो चरित्र है इसहाक का। जब हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक उसका 26 अध्याय उसमें पढ़ते हैं तो इसहाक जो कि अब्राहम का बेटा था और एक वायदे का बच्चा था, परमेश्वर ने अपना वायदा इसहाक को पैदा करने के द्वारा अब्राहम के जीवन में पूरा किया था। और अब्राहम बाइबल में सबसे बड़ा विश्वासी और इसहाक प्रार्थना करने वाला। बाइबल बताती है कि जब उसकी स्त्री रिबेका गर्भवती नहीं हो रही थी तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। 20 साल लगातार उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने अपनी उस प्रार्थना में, उसने अपने उस कलेश में, उसने अपने संकट में अपने सारे मन से प्रभु से प्रार्थना की और परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखा कि परमेश्वर ने मेरे पिता के जीवन में अपना वचन पूरा किया था और परमेश्वर मेरी भी इन कठिन परिस्थितियों में, मेरे जीवन में भी अपना वचन पूरा करेंगे। तब बाइबल बताती है कि वहां पर अकाल पड़ा था, वहां पर अकाल पड़ा था। जब हम लोग 26 के पहले आदमी पढ़ते, उस देश में अकाल पड़ा था। ये उस पहले से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को परिश्तियों का राजा अबीमेलेक के पास गया। वह यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र से मत जा, जो देश में तुझे
बताऊं उसी में रहे। जब परमेश्वर ने उसे हुक्म दिया कि तू इस अकाल भरे देश को छोड़कर मत जा, तू यहीं रह, मैं तेरा पूर्वजों का परमेश्वर, मैं तेरा संग रहूंगा, तुझे जो करना होगा मैं तुझे बताऊंगा। और वचन में लिखा है कि उसने वहीं पर उसी देश में जोता और बोया, बंजर जमीन पर अकाल की स्थिति में उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने आशा रखी परमेश्वर पर और परमेश्वर के कहे हुए एक एक वचन पर। उसने कहा, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। मेरे अजीजों, इसहाक ने बंजर जमीन पर बोया, अकाल की स्थिति में बोया, जब कहीं पर आशा नहीं थी, लेकिन इसहाक को ये आशा थी कि नहीं, मेरा परमेश्वर अकाल की स्थिति में भी मेरे लिए मार्ग खोलेगा। उस सारे देश में अकाल पड़ा, सब लोग होपलेस हो चुके हैं, सब लोग निराशा में हैं, किसी के पास कोई आशा नहीं, किसी के पास भोजन नहीं, लेकिन इसहाक ने उस बंजर जमीन पर बोया। फिर इसहाक ने उस देश में बंजर जमीन पर जोता बोया, उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। मेरे अजीजों, जब हम अपनी निराशा में आशा को बोते हैं, जब हम अपनी उदासी में अपने आनंद को बोते हैं, जब हम अपने दुख में अपने सुख को बोते हैं, जब हम अपने आंसुओं में अपनी खुशी के लिए बोते हैं, तब परमेश्वर डेफिनेटली हमें 1000 गुना ब्लेस करता है, डबल पोर्शन से हमें ब्लेस करता है। जिस प्रकार परमेश्वर ने इसहाक को ब्लेस किया, उस बंजर जमीन में भी परमेश्वर ने ब्लेस किया, उसी प्रकार परमेश्वर आज हमें उसके वचन पर आशा रखने के लिए, अगर हम बीमार हैं तो हम परमेश्वर से कह सकते हैं, पिता तूने कहा है कि मैं तेरा इलाज करके मैं तुझे चंगा करूंगा। पिता, मेरा भरोसा है आपके वचन पर, क्योंकि जितने लोग आप पर भरोसा रखते हैं आप उनका स्थान ऊंचा करते हैं। मेरे पिता, मेरा भरोसा है आपके वचन पर कि आप इस भोर में मुझे एक गुड विल से ब्लेस करने जा रहे हैं, वो गुड विल जो आपकी है। आप मुझे गुड प्लानिंग से ब्लेस करने जा रहे हैं, वो प्लानिंग जो आपकी है। वो आप मुझे गुड होप से ब्लेस करने जा रहे हैं, वो होप जो आपकी है। आप मुझे गुड लव से ब्लेस करने जा रहे हैं, वो गुड लव जो आपका है। आप मुझे गुड पार्टनर से ब्लेस करने जा रहे हो, वो पार्टनर जो आपकी ओर से है। मेरे पिता, आप आज जो भी हो, मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो। मैं आपके विरुद्ध जाकर कुछ नहीं कर सकता, एक डाली जब कट जाती तो कुछ नहीं कर सकती। इसी प्रकार मैं आप में बने रहना चाहता हूँ, मैं आप में बना रहना चाहती हूँ, मैं आप में जीना चाहता हूँ, मैं आप में मरना चाहता हूँ। इस भोर में अपने आप को मैं आपके सम्मुख सरेंडर करना चाहता हूँ। आप मेरे जीवन में आइए मेरे पिता, मुझे आशीषित कीजिए मेरे पिता, क्योंकि मैं आप में ही बना रहना चाहता हूँ, मैं आप में ही जीना चाहता हूँ, मैं आप में ही मरना चाहता हूँ। मेरे अजीजों, आज इस भोर में हम अपने सारे मन से प्रार्थना करें, जिस प्रकार इसहाक ने प्रार्थना की, अकाल की स्थिति में भी उसने हिम्मत नहीं हारी। आज उसी प्रकार हम अपने कलेशों में भी आशा रखें, हम अपने तानों में भी आशा रखें, हम अपने कर्जों में भी आशा रखें, हम अपने भरोसे को ना टूटने दें, बल्कि हमारी आशा जो है वो परमेश्वर पर होनी चाहिए, क्योंकि वही है जो हमें अपने बलवंत हाथ के नीचे रखता है और उचित समय पर हमें बढ़ाता है। इसलिए मेरे अजीजों, जल्दबाजी में हम कुछ ना करें, जल्दबाजी में हम कुछ हासिल नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर की मर्जी ना हो। तो इसलिए मेरे अजीजों, मैं आपको जानती हूँ कि आप सब लोग अपने कामों पे जाने वाले हैं, सब लोग बिजी रहने वाले हैं, लेकिन इस भोर में मैं खुदा से आप सबके लिए ये आशीष मांगती हूँ कि पिता आज आपको अपनी गुड विल से, गुड प्लानिंग से, गुड होप से, गुड न्यूज से, गुड पर्सन से और हर एक गुड डीड से परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और ये मॉर्निंग आज यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में आप सबके लिए आशीषित हो। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में आप सबके लिए आशीषित हो। आज हम सबकी आशा परमेश्वर के वचन पर हो, क्योंकि वही हमारा शरण स्थान और वही हमारा ढाल और वही हमारी चट्टान है, वही हमारा दृढ़ गढ़ है, वही हमारा छिपने का स्थान है, वही हम सबको आशा देने वाला परमेश्वर है। आज अपनी आशा में आनंदित हो जाइए। अगर आप दुख में हैं, अगर आप कष्ट में हैं, अगर आप परेशानियों में हैं, अगर आप होपलेस हो चुके हैं, तो डोंट वरी बिकॉज गॉड इज विद यू। Don't worry because God have a good planning for you. Don't worry because God have a good hope for you. Don't worry because God is always stand
फ्रंट ऑफ यू। परमेश्वर आज आपके सम्मुख है, परमेश्वर आज आपके सामने खड़ा है। आज जितने लोग निराशा में हैं, किसी को इसको धोखा मिला है, किसी के जीवन में निराशाएं खत्म नहीं होती, फेलियरनेस खत्म नहीं हो रही, मेरे अजीजों आज इस मॉर्निंग में अपनी ब्लेसिंग को डिक्लेयर करें। आज इस मॉर्निंग में अपनी ब्लेसिंग को डिक्लेयर करें। आज इस मॉर्निंग में डिक्लेयर करें, टेस्टिमनी दे, ग्लोरीफाई करें परमेश्वर के नाम को, महिमा दे परमेश्वर के नाम को। हम जो कुछ खाते हैं, जो कुछ पीते हैं, हर एक बात के लिए हम परमेश्वर को महिमा दें, हर एक बात के लिए हम परमेश्वर को आदर दें, हर एक बात के लिए हम परमेश्वर का जलाल करें, क्योंकि वो जलाल है, वो अति पवित्र जीवित सामर्थी परमेश्वर है, वो भरोसा दिलाने वाला परमेश्वर है। हमारा भरोसा आज परमेश्वर पर होना चाहिए, क्योंकि वही है जो हमारे स्थान को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, वही है जो हमें अनादर के बदले आदर देने वाला परमेश्वर है, वही है जो हमें अयोग्य को योग्य बनाने वाला परमेश्वर है। आज जितने लोग विश्वास करते हैं कि मैं योग्य बनना चाहता हूँ, मैं प्रभु में जीना चाहता हूँ, मेरी आशा प्रभु में होनी चाहिए, मेरी आशा में मैं आनंदित होना चाहिए। अपने कलेशों में मुझे स्थिरता सिखा मेरे पिता, मुझे नित्य प्रार्थना में रहना सिखा मेरे पिता। मैं तो निर्बल पात्र हूँ मेरे पिता, मुझ में अपना आत्मा समा दे मेरे पिता। मैं तो परमेश्वर कठोर हृदय वाला हूँ, मैं तो पत्थर हृदय वाला हूँ मेरे पिता। तो मुझे अपने आत्मा से भर दे मेरे पिता, मुझे अपने अभिषेक से भर दे मेरे पिता, मुझे अपनी सामर्थ्य से भर दे मेरे पिता। मैं तो पापी और गुनाहगार हूँ मेरे पिता, लेकिन मेरी आशा परमेश्वर तुझ पर है मेरे पिता। जिस प्रकार दाऊद की आशा परमेश्वर के वचन पर थी, वो वचन जो उसे हिम्मत देता था, जो वचन उसे सामर्थ्य देता था, जो वचन उसे बल देता था, आज अपनी निर्बलताओं पर घमंड करें यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आज वो आपको निर्बलताओं में अपना अनुग्रह देने वाला है। आज आपकी निर्बलताओं में आपको सिद्ध करने वाला है। मेरे अजीजों, इस सामर्थ्य को रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में। इस भोर में इस सामर्थ्य को रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जीवित है, वो जीवित लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है। अति पवित्र जीवित सामर्थ्य पिता, अति पवित्र जीवित सामर्थ्य पिता, आज हमारी आशा परमेश्वर के वचन पर होनी चाहिए, आज हमारी आशा परमेश्वर पर होनी चाहिए। आज किसी मनुष्य पर हम अपनी आशा को ना रखें, आज किसी मनुष्य पर हम अपनी आशा को ना रखें, हम अपने जीवित परमेश्वर पर अपनी आशा को रखें। डिक्लेयर करें यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम है, डिक्लेयर करें यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम है। मेरी होप परमेश्वर आप पर है, मेरी आशा सिर्फ और सिर्फ पिता आप पर है। आप मेरी आशा को पूरा करेंगे, आप मेरी इच्छा को पूरा करेंगे, आप मेरी योजना को पूरा करेंगे। मेरी आशा है कि मैं अपना घर लूं, मेरी आशा है कि मुझे अच्छी पत्नी मिले, मेरी आशा है कि मैं विदेश में जाऊं, मेरी आशा है कि मैं तेरे वचन के अनुसार उत्तम से उत्तम पदार्थों को खाऊं मेरे पिता, उत्तम से उत्तम पदार्थों को रखूं मेरे पिता। मैं ये आशा रखता हूँ, मैं तुझ में आनंदित रहता हूँ मेरे पिता, कि तू पूरा करने वाला मेरा सामर्थ्य प्रभु है। तो मेरे जीवित परमेश्वर, तू मेरे जीवन में आ मेरे पिता। सब लोग आमंत्रित करें इस मॉर्निंग में आमंत्रित करें प्रभु को। आप सब लोग अपने कार्य में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, इस भोर में उठ चुके हैं। पिता का धन्यवाद हो, जलाल हो परमेश्वर का, जीवित पिता का धन्यवाद हो, अनुग्रहकारी परमेश्वर का धन्यवाद करो। आदर करें परमेश्वर का अपने जीवन में, आदर करें परमेश्वर का अपने जीवनों में, आदर करें परमेश्वर का अपने जीवनों में, आदर करें परमेश्वर का, ऑनर करें परमेश्वर को अपने जीवनों में, ऑनर करें परमेश्वर को अपने जीवनों में, आमंत्रित करें परमेश्वर को अपने जीवनों में, आमंत्रित करें परमेश्वर को अपने जीवनों में। आज आपके जीवन में आपकी ब्लेसिंग ठहर रही है यीशु मसीह के नाम है। जिस प्रकार इसहाक ने बंजर जमीन पर बोया, उसे खोदा, उस पर मेहनत की, आज उसी प्रकार से अपने कलेशों में, अपनी कठिन परिस्थितियों में, उस बंजर जमीन को, अपनी उन निराशाओं में अपनी आशा को खोदो, अपनी आशा को खोदो और यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में बढ़ते जाए। पिता परमेश्वर के अनुग्रहकारी नाम में बढ़ते जाए, वह दयालु और विलंब से क्रोध करने वाले परमेश्वर के नाम में बढ़ते जाए, वह दुख दे के पछताने वाले परमेश्वर के जीवित और सामर्थ्य नाम में बढ़ते जाए। ये भोर आज आपको ब्लेस कर रही है, ये भोर आज आपको ब्लेस कर रही है, ये भोर आज आपको ब्लेस कर रही है। आपके जीवन में हर एक गुड विल जो परमेश्वर की है, हर एक परमेश्वर की अच्छी इच्छा आज आपके जीवन में पूरी हो रही है। हर एक गुड होप आज आपके जीवन में आ रही है, हर एक अच्छी आशा आज आपके जीवन में आ रही है। गुड लाइफ में आज आप प्रवेश कर रहे हो, गुड न्यूज में आज आप प्रवेश कर रहे हो, परमेश्वर के सुसमाचार में आज आप प्रवेश कर रहे हो। पवित्र आत्मा आज आपको छू रहा है, 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 पवित्र आत्मा आज आपको छू रहा है। सारे मन से परमेश्वर से प्रार्थना करें, ऊंचे स्वर से पुकार कर परमेश्वर से प्रार्थना करें।
जो हमें पवित्र करती है, पिता का वचन जो हमें पवित्र करता है, पिता का वचन जो हमें पवित्र करता है, पिता का वचन जो हमें संभलना सिखाता है, पिता का वचन जो हमें चलना सिखाता है, पिता का वचन जो हमारी ढाल है, पिता का वचन जो हमारी आशा है, पिता का वचन जो हमारा जीवन है, पिता का वचन जो हमारे बचने का आधार है। पिता का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें, राजा का धन्यवाद करें, सामर्थ्य परमेश्वर का धन्यवाद करें, वो करुणा सागर अति पवित्र जीवित सामर्थ्य पिता का धन्यवाद करें। वो प्रभु जो आपको बदलना चाहता है, वह प्रभु जो आपके जीवन में करना चाहता है, वह प्रभु जो आपके जीवन में आपके आनंद को भरना चाहता है, वो जीवित पिता परमेश्वर आज आपके जीवन में अद्भुत रीति कार्य करने जा रहा है, अद्भुत रीति कार्य करना जा रहा है। ये भोर आज आपके जीवन में ब्लेसिंग ला रही है, ये भोर आज आपके जीवन में ब्लेसिंग ला रही है। ये मॉर्निंग की किरणें, ये प्रभु का जीवन, ये प्रभु की आत्मा आज आपके जीवन में अद्भुत रीति कार्य कर रही है, अद्भुत रीति कार्य कर रही है, अद्भुत रीति कार्य कर रही है। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, सामर्थ्य प्रभु का धन्यवाद हो। जय जयकार करे परमेश्वर का, जय जयकार करे परमेश्वर का। जिस प्रकार यरीहो की दीवार को गिराते समय खुदावन के लोगों ने किया था, उसी प्रकार आज जय जयकार करें, अपनी बीमारियों का नाश करें, इस दरिंदगी को आज नाश करें। जिनकी मॉर्निंग आज मेडिसिन से शुरू हुई है, आज उन सारी मॉर्निंग के उन पिल्स को, उन सारी टैबलेट को कैंसिल करें यीशु मसीह के नाम में, उन्हें कैंसिल करें यीशु मसीह के नाम में। सारी शुगर, सारी डायबिटीज, सारी गैस की उन सारी गोलियों को कैंसिल करें यीशु मसीह के नाम में। वो सारी पिल्स आज कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम में, वो सारी पिल्स आज कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आपकी लाइफ आज बेटर से बेस्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी लाइफ बेस्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन में भले से भले, अच्छे से अच्छे, उत्तम से उत्तम लोग आए, चीजें आए, पिता का चलाना आपके जीवन में होता जाए। परमेश्वर पिताजी आपका धन्यवाद, सामर्थ्य प्रभु आपका धन्यवाद। पिता आप करुणा सागर है, आप दया सागर है, आप अति पवित्र जीवित सामर्थ्य मेरे प्रभु हैं। ओ मेरे खुदा, आज अद्भुत रीति अपने लोगों को तू आशीषित कर मेरे पिता, आज अद्भुत रीति अपने लोगों को तू आशीषित कर मेरे पिता। अपनी सामर्थ्य में भरकर इस्तेमाल कर मेरे पिता। तू पवित्र है मेरे पिता, तू पवित्र है मेरे पिता, और पवित्र है तेरा नाम मेरे खुदा। तू अति पवित्र जीवित सामर्थ्य मेरा प्रभु है, तू अनुग्रहकारी दयालु मेरा प्रभु है मेरे खुदा। तेरे लोगों को आशा में आनंदित रहने की, कलेशों में स्थिर रहने की, प्रार्थना में लगे रहने की तो सामर्थ्य दे मेरे पिता। इस भोर में मेरे पिता मैं तेरे लोगों के लिए तेरी होप में परमेश्वर पिता आनंद मांगती मेरे पिता। तेरी आशा में तेरे लोग आनंदित रहे और उनकी आशा तेरे वचन पर रहे, तेरे वायदों पर रहे मेरे पिता। जो वायदे तू मेरे पिता प्रतिदिन हमारे जीवन में पूरा करता है मेरे पिता। आज परमेश्वर हर एक के लिए हर एक प्रकार का वह बंद मार्ग आज यीशु मसीह आपके सामर्थ्य जीवित में खुल जाए मेरे पिता। तेरा अभिषेक आज एक एक जीवन में उतर रहा है मेरे पिता, एक एक जीवन में उतर रहा है मेरे पिता, एक एक जीवन में उतर रहा है मेरे पिता। आज इसके लिए मार्ग बंद है मेरे पिता। वो मार्ग जो शादी के हैं, वो मार्ग जो जॉब के हैं, वो मार्ग जो विदेश के हैं, वो मार्ग जो तेरे पास आने के, वो विद्या मार्ग जो सक्रिय मार्ग के मेरे परमेश्वर आज यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम है पिता। तूने अपने वचन में कहा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी भी अंधेरे में नहीं रहेगा, वो कभी भी निराशा में नहीं रहेगा, वो कभी भी पाप में नहीं रहेगा। आज मेरे जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज ये लोग तेरे मार्गों पर चले मेरे पिता। आज तुझसे जीवन पाए मेरे पिता, आज तुझसे सत्य पाए मेरे पिता। आज तेरा अनुग्रहकारी हाथ, आज तेरा कृपा का हाथ, आज तेरी भलाई का हाथ आज तेरे लोगों में बन जाए मेरे परमेश्वर, आज तेरे लोगों में बन जाए मेरे परमेश्वर। तेरे जीवित सामर्थ्य नाम में, तेरे जीवित सामर्थ्य नाम में तेरे लोगों की आशा प्रभु तेरे ऊपर हो, तेरे लोगों की आशा प्रभु तेरे वचन पर हो, तेरे लोगों की आशा परमेश्वर तेरी आत्मा में। तू आशा देने वाला, तू उसे पूरा करने वाला सामर्थ्य मेरा परमेश्वर है। इच्छाओं को जानने वाला, उसे मन में समाने वाला, उसे पूरा करने वाला सामर्थ्य मेरा प्रभु है। ओ मेरे पिता, जिस प्रकार तूने परमेश्वर इसहाक को वह सामर्थ्य दी कि उसने सारे मन से प्रार्थना की, उसने सूखी और बंजर जमीन पर बोया मेरे पिता, तूने उसे फलवंत किया, तूने उसे आशीषित किया मेरे पिता। उसी प्रकार मेरे प्रभु तू अपने लोगों को आशीषित कर मेरे पिता, अपने लोगों को आशीषित कर मेरे पिता। आज इस मॉर्निंग में मेरे पिता, आज इस मॉर्निंग में मेरे पिता तू एक एक को आशीषित कर मेरे पिता, एक एक को अपनी सामर्थ्य से भर मेरे पिता, एक एक को अपने अभिषेक से भर मेरे पिता। तू महान और जीवित मेरा सामर्थ्य प्रभु है मेरे पिता। आज इस मॉर्निंग में मेरे पिता
मैं तेरे लोगों के लिए, तेरे नाम के निमित्त मेरे पिता, तेरा नाम जो प्रेमी नाम, तेरा नाम जो क्षमा करने वाला नाम, तेरा नाम जो दया करने वाला नाम, तेरा नाम जो अनुग्रह की बातें बोलने वाला नाम, ओ मेरे पिता परमेश्वर, आज इस मॉर्निंग में मेरे पिता, आज एक एक के मुख पर तेरा नाम हो मेरे पिता, हर एक कलेश में आनंद हो मेरे पिता, हर एक जीवन से लड़ाई झगड़े कलेश डिवोर्स परमेश्वर अशांतियां मेरे परमेश्वर, आज यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में वो सारे के सारे कलेश आज यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाए, सारे के सारे कलेश आज यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाए, सारे के सारे कलेश आज यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाए। पवित्र आत्मा की बारिश हो, पवित्र आत्मा की बारिश हो, पवित्र आत्मा की बारिश हो, यीशु मसीह के नाम की बारिश हो, पवित्र आत्मा जी की को छुए और पवित्र करे हर के जीवन में। पिताजी आपका सहायक, आपका पवित्र आत्मा उतरे मेरे पिता, आपका पवित्र आत्मा उतरे मेरे पिता, जिन मार्गों में तेरे बच्चों को चलना है मेरे पिता, वो मार्गों की सुधि ले मेरे पिता, उन मार्गों को सिखा मेरे पिता। तू हमारा पिता है, तेरी सोटी और तेरी लाठी से हमें सामर्थ्य मिलती है मेरे पिता, तेरी सोटी और तेरी लाठी से हमें आशा मिलती है मेरे पिता, तेरी सोटी और तेरी लाठी से हमें शांति मिलती है मेरे पिता, तेरी सोटी और तेरी लाठी से हमें अगुवाई मिलती है मेरे पिता। आज तो अपने बच्चों की अगुवाई कर मेरे पिता, आज तो अपने बच्चों की अगुवाई दे मेरे पिता, आज तो जीवित सामर्थ्य मेरा परमेश्वर है मेरे पिता, आज अपना जीवित और प्रबल वचन, अपना सामर्थ्य वचन आज एक एक जीवन में पूरा कर मेरे पिता। आज इस भोर में मेरे पिता जो लोग प्रार्थना कर रहे मेरे पिता, जो लोग अपनी जॉब में जाने के लिए तैयार हो रहे मेरे पिता, जो लोग देश के जवान बॉर्डर पर तैनात है मेरे पिता, जिन बहनों ने, जिन भाइयों ने, जिन डॉक्टरों ने परमेश्वर पिता रात भर हॉस्पिटल की ड्यूटी की मेरे पिता, तमाम कोरोना वायरस मरीजों के लिए मेरी दुआ है मेरे पिता, तेरे सामर्थ्य जीवित नाम है मेरे पिता। ये भयंकर बीमारी मेरे परमेश्वर तेरे सामर्थ्य जीवित नाम है, इस संसार को छोड़कर चली जाए मेरे पिता, इस संसार को छोड़कर चली जाए मेरे पिता, इस संसार को छोड़कर चली जाए मेरे पिता। तेरा अभिषेक उतर रहा है मेरे पिता, देश के जवानों पर तेरी सामर्थ्य उतर रहा है मेरे पिता। तो बोल बल का आत्मा दे मेरे पिता, बुद्धि का आत्मा दे, ढांढस का आत्मा दे मेरे पिता, देश के जवानों पर तेरी करुणा उतर रहा है मेरे पिता, उनके परिवार पर तेरी दया मेरे पिता, तेरी सामर्थ्य आज उनके परिवार के जीवन में कार्य कर मेरे पिता, तेरी शांति का आत्मा उनके जीवन में कार्य करे मेरे पिता। मेरी दुआ है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, खास करके मेरे पिता आज एक एक जीवन के लिए मेरे पिता जो तुझसे दूर हो चुका है मेरे पिता, जो नशे में पड़ चुका है मेरे पिता, जो इस समय देख रहे हैं मेरे पिता, आज हर एक जीवन में जो निराशा है मेरे पिता, आज यीशु मसीह आपके जीवित और सामर्थ्य नाम में और निराशा आज आशा में बदल जाए मेरे पिता। आज हर एक जीवन में मेरे पिता जिसके जीवन में उदासी है, आज उसके जीवन में वो उदासी आनंद में बदल जाए, जो परेशानियां है वो परमेश्वर सोल्यूशन में बदल जाए, आज जो दुख है मेरे पिता वो सुख में बदल जाए मेरे पिता। तेरा अभिषेक उतर रहा है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तू धन्यवाद महिमा आराधना के योग्य मेरा प्रभु है और सामर्थ्य परमेश्वर पिता। आज इस भोर को तेरे लोग तेरी दुहाई दे, भोर को निकलने से पहले, सूरज को निकलने से पहले, किरणों को देखने से पहले पिता तेरे लोग तेरी दुहाई दे मेरे पिता, तेरी पवित्र आत्मा मेरे पिता एक एक के जीवन में अगुवाई करे मेरे प्रभु, जो आंसुओं के साथ बोल रहे मेरे पिता, आज वो जय जयकार के साथ काटने पाए मेरे पिता, आज वो जय जयकार के साथ काटने पाए मेरे पिता। आज इनके जीवन में परमेश्वर तेरे सामर्थ्य जीवित नाम है, तू इनका अगुआ बन मेरे पिता, तू इनका अगुआ बन मेरे पिता, जो आज तक ना हुआ मेरे पिता, आज के दिन उनके जीवन में होने पाए मेरे पिता, आज इनके लाइफ में अद्भुत रीति मिरेकल मेरे परमेश्वर, जिनकी आशा तेरे वचनों पर है, जिनकी आशा प्रभु तेरे ऊपर है, उनकी आशा निराशा में ना बदले मेरे पिता। तू पवित्र आत्मा एक को स्पर्श कर मेरे पिता, तू एक को स्पर्श कर मेरे पिता, तू एक को स्पर्श कर मेरे पिता, हर एक लाश बंद मार्ग खुल जाए मेरे पिता, हर एक बीमारी के आज बंद मार्ग परमेश्वर पिता, आज हर एक बीमारी के लिए परमेश्वर पिता वो हर एक मार्ग परमेश्वर बंद हो जाए मेरे पिता, हर एक बीमारी आज खत्म हो जाए मेरे पिता, हर एक रोग आज खत्म हो जाए मेरे पिता, हर एक शर्मिंदगी आज खत्म हो जाए मेरे पिता। आज तेरे बच्चों की जीवित परमेश्वर पिता तेरे सामर्थ्य नाम है मेरे पिता, आज तेरे बच्चों की जिंदगी में कोई शर्मिंदगी इनकी जिंदगी का हिस्सा ना बने, कोई बीमारी इनकी जिंदगी का हिस्सा ना बने, कोई श्राप, कोई बांझपन इनकी जिंदगी का हिस्सा ना बने, कोई ताना इनकी जिंदगी का हिस्सा ना बने मेरे पिता, कोई कर्जा इनकी जिंदगी का हिस्सा ना बने मेरे पिता, कोई किडनी का रोग, कोई सर्वाइकल की पेन, कोई ऑपरेशन आज तेरे बच्चों की जिंदगी का हिस्सा ना बने मेरे पिता। आज तेरा जीवित और सामर्थ्य वचन जो हड्डी हड्डी को नया करता है मेरे पिता, आज एक एक जीवन में अद्भुत रीति कार्य करे मेरे पिता। तूने जिस प्रकार से यूसुफ के लिए, याकूब
अपना सच्चा आत्मा भेज मेरे पिता, अपना सत्य का आत्मा भेज मेरे पिता। हम तुझ में बने रहे पिता, तेरी बातों में बने रहे मेरे पिता, तेरे वचनों में बने रहे मेरे पिता। हम तुझ में चलते रहे मेरे पिता, हम तेरी सुनते रहे मेरे पिता, हम तेरे वचनों पर मनन कर सके मेरे पिता। इस भोर में मेरे प्रभु, जितने लोगों ने तुझ पर आशा रखी मेरे पिता, जितने लोगों ने तुझ पर भरोसा रखा मेरे पिता, तू एक ही को आशीषित कर मेरे पिता, एक ही को अपनी सामर्थ्य से भर मेरे पिता। वो बेटा जो निराशा में मेरे पिता, जो बेटी निराशा में, जो बुजुर्ग माता पिता जिनको उनके बच्चे देखते नहीं मेरे पिता, आज वो निराशा में मेरे पिता, आज उनकी निराशा आशा में बदल जाए मेरे पिता, आज उनकी निराशा आशा में बदल जाए पिता, नफरत प्यार में बदल जाए पिता, कर्ज आजादी में बदल जाए मेरे पिता। हर एक नाम है तेरे नाम के निमित्त मेरे पिता, सत्य को ये जान सके पिता, ताकि तुझे ये जान सके पिता, तू इन्हें स्वतंत्र कर मेरे पिता, हर एक बुराई से, हर एक अंधकार से, हर एक बीमारी से, हर गरीबी से, हर एक शर्मिंदगी से मेरे पिता, तू अपने बच्चों का साथ कर मेरे पिता। तेरा अभिषेक उतरे मेरे पिता, तेरा अभिषेक उतरे मेरे पिता, तेरी सामर्थ उतरे मेरे पिता। तू धन्य है पिता, धन्य तेरे कार्य जो प्रतिदिन प्रभु तू हमारे जीवन में करता है मेरे पिता। धन्य तू पिता जो प्रतिदिन हमारे बोझ को उठाता है मेरे पिता। धन्य तू पिता जो प्रतिदिन हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है मेरे पिता। तू प्रभु अपनी दया के निमित्त आज अपने लोगों पर ध्यान कर मेरे खुदा, अपने अभिषेक से एक एक जन को भर दे मेरे पिता, एक एक जन को आज अपनी सामर्थ्य से भर दे मेरे पिता। तू दया का सागर है मेरे प्रभु, तू दया का सागर है मेरे पिता। आज इस मॉर्निंग में मैं एक एक की जॉब के लिए दुआ करते पिता, एक एक के वे के लिए, एक एक डिसीजन के लिए, एक एक की प्लानिंग के लिए पिता मेरी दुआ है मेरे पिता। आज एक एक के जीवन में तेरी प्लानिंग पूरी हो जाए मेरे पिता। मेरी दुआ है परमेश्वर पिता, तमाम उन भूखे लोगों के लिए, उन प्यासे और नंगे लोगों के लिए मेरे पिता। प्रभु तू उनके जीवन में आशा दे मेरे पिता, जो लोग दयावान है मेरे पिता, जो लोग परमेश्वर तेरे चलाए चलते हैं मेरे पिता, तूने और सामर्थ्य दे। जो लोग तेरे भवनों के लिए दान देते हैं मेरे पिता, तूने आशीषित कर। जो लोग ऐसे लोगों के लिए करते हैं मेरे पिता, भूखों के लिए, नंगों के लिए, नॉर्मल बच्चों के लिए, अनाथ होमों के लिए मेरे पिता, तू एक ही को आशीषित कर मेरे पिता, एक ही को अपनी सामर्थ्य से भर मेरे पिता। जो परमेश्वर पिता तेरे अभिषेक में भरना चाहते हैं मेरे पिता, तू एक ही को अपने अभिषेक से भर। इस मॉर्निंग में तू एक ही को ब्लेस कर मेरे पिता, अपनी सामर्थ्य से भर मेरे पिता, अपने आशीर्वाद से भर मेरे पिता। जिस प्रकार तूने हारून को बरकत दी मेरे पिता, जिस प्रकार पिता तूने अब्राहम को बरकत दी, जिस प्रकार तूने दानियल को परमेश्वर पिता ठानने वाला आत्मा दिया पिता, निश्चिंत रहने वाला आत्मा दिया पिता, डिसीजन लेने वाला आत्मा दिया मेरे पिता। आज इनका जो रॉन्ग डिसीजन है मेरे पिता, तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई करे मेरे पिता। तू मन में बात डाल मेरे परमेश्वर, जिस प्रकार तूने ये शहर को पुकारा पिता, उसके कान में आवाज दी और अपने मन की बात को उसके जीवन में प्रकट किया मेरे पिता। उसी प्रकार से आज अपने बच्चों के जीवन में अपने वचन को पूरा कर मेरे पिता। तू हमें अनाथ नहीं छोड़ता पिता, तू हमारे पास आता है मेरे पिता। आज जो जिनके हृदय व्याकुल है मेरे पिता, जो लोग अशांत है मेरे पिता, आज उनके मनों में तू अपनी शांति भर दे मेरे पिता। आज जो कलेशों में मेरे पिता, आज वो तेरे जीवित और सामर्थ्य नाम है, तेरे जीवित और सामर्थ्य नाम है, आज वो आनंदित हो जाए मेरे पिता। तेरा अभिषेक उतर रहा है मेरे पिता। जिन लोगों को क्रोध आता है मेरे पिता, जो लोग जलन रखते हैं मेरे पिता, जो लोग वैर विरोध में मेरे पिता, जो लोग गलत प्लानिंग में मेरे पिता, जो लोग परमेश्वर पिता नफरत में मेरे पिता, आज इस मॉर्निंग में मेरे पिता तेरा पवित्र आत्मा है कि कुछ हुए मेरे पिता, तेरा
कार्य मेरे पिता जो प्रतिदिन तुम्हारे जीवन में करता है मेरे परमेश्वर, तेरा अभिषेक उतरे मेरे पिता, तेरी सामर्थ उतरे मेरे पिता। जिस बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, जिस बेटे का रिश्ता नहीं हो रहा, जिसका लक खराब है मेरे पिता, जो अपनी डेस्टिनी को कोसता है मेरे पिता, आज उसकी डेस्टिनी परमेश्वर तेरे सामर्थ्य नाम में बदल जाए। आज उसका फ्यूचर बदल दे मेरे पिता। तू भविष्य को बदलने वाला सामर्थ्य परमेश्वर है मेरे पिता। खुदा तू अपनी सामर्थ्य को ढेल मेरे पिता। जो अंधे हैं पिता, जो गूंगे हैं पिता, जो बहरे हैं मेरे पिता, जो अनाथ है मेरे पिता, तो उनकी सुधि ले मेरे परमेश्वर। जो बहरे हैं मेरे पिता, उन्हें तो सुनने की सामर्थ्य दे मेरे पिता। जो गूंगे हैं उन्हें बोलने की सामर्थ्य दे मेरे पिता। जो परमेश्वर पिता तेरे नाम में चल नहीं पाते, जो खड़े हो नहीं पाते मेरे पिता, तू एक को आशीषित कर मेरे पिता। अपनी आत्मा से भर मेरे पिता और इस्तेमाल कर मेरे पिता। तू धन्य है पिता, धन्य तेरे कार्य जो प्रतिदिन प्रभु तू हमारे जीवन में हमारे साथ करता है मेरे परमेश्वर। तेरे अभिषेक के लिए, तेरी पवित्र आत्मा के लिए तेरा धन्यवाद मेरे पिता। मेरा विश्वास है प्रभु कि तूने एक एक को छुआ है पिता, एक एक के जीवन को बदला है। आज ये मॉर्निंग एक एक की ब्लेस हो जाए मेरे पिता। एक एक के जीवन में आज आपकी आशीष ठहर जाए मेरे पिता। एक एक के जीवन में आज आपका सामर्थ्य ठहर जाए मेरे पिता। तू एक एक को आनंदित कर, एक एक को मगन होने की सामर्थ्य दे, अब तुझ में बने रहने की सामर्थ्य दे। सारी महिमा मेरे जीवित पिता मैं तुझे देती हूँ पिता। इस मॉर्निंग में मेरे पिता मैं एक एक अजीज को मेरे पिता मैं तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ। आज इनकी जॉब ब्लेसड हो, आज ये इस जगह इंटरव्यू देने जाए पिता। हर एक अधिकारी प्रभु तेरी पवित्र आत्मा के खिंचाव से तेरे बच्चों के अधीन हो जाए। तेरे बच्चों को उत्तम चरित्र के कारण तेरे बच्चों के अधीन हो जाए मेरे पिता। तेरे बच्चे तेरे आज्ञाकार हो, तेरे बच्चे तेरे वफादार हो, तेरे बच्चे परमेश्वर नम्र बने, तेरे बच्चे प्रभु दीन बने, तेरे बच्चे परमेश्वर तुझे हर समय तुझे प्राथमिकता देने वाले हो सके, अपने सलीब को उठाकर तेरे पीछे चलने वाले हो सके मेरे पिता। जिस प्रकार अब्राहम विश्वासी बना पिता, जिस प्रकार परमेश्वर पिता खुदावंद मूसा आज्ञाकार नम्र और संयमी बना मेरे पिता, क्षमा करने वाला बना पिता, उसी प्रकार तेरे बच्चे आज अपने वैर विरोधियों को क्षमा करने वाले बने मेरे पिता। तेरी पवित्र आत्मा जी की अगुवाई करे। सारी महिमा मेरे जीवित पिता मैं तुझे देती हूँ और मांगती हूँ यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से, आमीन। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, क्योंकि वो जीवित और सामर्थ्य हमारा परमेश्वर है। वो बल देने वाला, निर्बलों को बल देने वाला सामर्थ्य परमेश्वर है मेरे पिता। तो खुदावन तो निर्बलों को बल देने वाला सामर्थ्य परमेश्वर है। आज जो लोग टूट चुके हैं मेरे पिता, आज जो लोग हार चुके मेरे पिता, आज जो लोग निराश है मेरे पिता, तू उनकी निराशा को आशा में बदल मेरे पिता। आज जो उनका हृदय टूट चुका मेरे पिता, तू उनको शांति दे मेरे पिता। टूटा मन तेरे योग्य बलिदान है मेरे पिता। आज हर एक को धीरज का आत्मा दे मेरे पिता, हर एक को अपना सामर्थ का आत्मा दे मेरे पिता। अपने अभिषेक से भरकर इस्तेमाल कर। सारी महिमा मेरे जीवित परमेश्वर तुझे देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। तो धन्य है पिता, धन्य तेरे कार्य जो प्रतिदिन प्रभु तू हमारे जीवन में हमारे साथ करता है मेरे परमेश्वर। तो हमारे संग संग होके चल पिता, जिस प्रकार तू मूसा के संग संग होके चला, जिस प्रकार तू परमेश्वर पिता दाऊद के साथ रहा, तूने अपने वायदे को उसके जीवन में पूरा किया, उसी प्रकार आज अपने वायदे को हम सबके जीवन में पूरा कर। सारी महिमा जीवित पिता आपको मिले। यीशु मसीह आपके जीवित और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको आशीष और बरकत दे और अपनी सामर्थ्य में भरे। सच में आप सब लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही आशीषित है, बहुत ही परमेश्वर की महिमा भरा है। और जितने लोगों ने आज इस ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड किया है, आप सब लोगों की आशा प्रभु में बनी रहे और अपनी आशा में आप आनंदित रहें, कलेशों में आप स्थिर रहें, क्योंकि हमारे कलेश हमें स्थिर और सिद्ध करते हैं। और प्रभु में बने रहे, प्रभु की आत्मा में बने रहे। परमेश्वर का अभिषेक आज आपके जीवन में अद्भुत रीति कार्य करे। परमेश्वर की ब्लेसिंग आज अद्भुत रीति आपके जीवन में कार्य करे। आप अपने जॉब में जाएं, आप अपने घर में रहें, आप जो कुछ भी काम करें, आप किचन में जाएं, परमेश्वर को सबसे पहले प्राथमिकता दे। किचन में जाने से पहले आप प्रार्थना करें, प्रभु मैं जो कुछ बनाऊं, हम जो कुछ खाएं, सब में तेरी आशीष हो, सब में तेरी बरकत हो। मैं अपनी जॉब में जाऊं, मेरी जॉब में भी आपकी बरकत हो। मैं किसी से मिलूं, मेरी बिजनेस डील है वो भी आपके सामर्थ्य नाम में। हमारी आशा हमारे जीवित परमेश्वर पर होनी चाहिए, क्योंकि वही परमेश्वर जो हमारी आशा को पूरा करने वाले सामर्थ्य परमेश्वर है। तो मेरे अजीजों, मेरा ये विश्वास है कि जिस प्रकार परमेश्वर ने आज मुझे आशीषित किया है,
उसी प्रकार आज आपको भी आशीषित किया है। मेरा भरोसा है परमेश्वर पर, उसके वचन पर, क्योंकि उसने कहा है कि मैं तुम्हें अंश अंश बढ़ाऊंगा। और सचमुच हमारा परमेश्वर हमें अंश अंश बढ़ाने वाला परमेश्वर, हमारे वंशों को बढ़ाने वाला परमेश्वर, हमें आशीषित करने वाला परमेश्वर है। तो इसलिए मेरे अजीजों, हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, हमें हिम्मत नहीं हारनी, हमें निराशा में नहीं जीना है, हमें आशा रखनी है अपने जीवन में। और हमारी आशा परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर पर होनी चाहिए, जो प्रतिदिन हमें संभालता है, अपनी पनाह में हमें छिपाता है और अपने अनुग्रह के हाथ के नीचे छिपा कर रखता है। सचमुच हमारा परमेश्वर भला है। और इससे पहले कि मैं इस लाइव प्रोग्राम को खत्म करूं, मैं चाहती हूं कि आज इस मॉर्निंग में आप परमेश्वर को धन्यवाद करें, धन्यवाद करें अपनी ब्लेसिंग के लिए, धन्यवाद करें इस भोर की किरणों के लिए, धन्यवाद करें अपने भोजन की वस्तुओं के लिए, धन्यवाद करें अपनी तमाम प्लानिंग के लिए, धन्यवाद करें परमेश्वर की इच्छा के लिए, जो खुदावन ने अपनी इच्छा को आपके जीवन में पूरा किया है। उन सारी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, उन सारी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें मेरे अजीजों, धन्यवाद करें परमेश्वर का। अपनी ब्लेसिंग को कंफर्म करने के लिए पिता ने कहा, दाऊद बादशाह ने कहा, मैं हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा, मैं हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा, चाहे आपको अभी मिला है, चाहे आपको नहीं मिला है, हर एक बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, हर एक बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस भोर में पिता का धन्यवाद करें, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें अनूप, धन्यवाद करो परमेश्वर का। वंदना बहन धन्यवाद करे परमेश्वर का। रिबेका बहन धन्यवाद करे परमेश्वर का। प्रकाश भाई धन्यवाद करे परमेश्वर का। धन्यवाद करते जाएं, धन्यवाद करते जाएं, धन्यवाद करें, क्योंकि ये भोर आज आप सब लोगों के लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर की महिमा है, खुदावंत का जलाल है कि पिता ने हमें संभाल कर रखा। ठीक शाम 6 बजे फिर से एक बार परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग आएंगे और सारा आदर और सारा जलाल सिर्फ और सिर्फ जीवित परमेश्वर को देंगे। खुदावंत की महिमा हो। आज की मीटिंग बहुत ही ब्लेस्ड है और आप सबके लिए खुदावंत की दया के निमित्त परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रभु अपनी इच्छाओं को आज हमारे जीवन में पूरा करे। प्रभु की दया आज हमारे जीवन में बने रहे। प्रभु से दुआ करें कि परमेश्वर इस दिन में, इस शाम में आप सबको आशीषित करे और खुदावंत के जीवित और सामर्थ्य नाम में आज आपके जीवन में प्रभु की हर एक योजना अद्भुत रीति पूरी हो जाए और हर एक इच्छा प्रभु अपने सामर्थ्य और जीवित नाम इस मिट्टी के द्वारा पूरा करे। आप सब लोग अपने जीवन में कहे, पिता मैं मिट्टी हूँ लेकिन तू मेरा कुम्हार है और मैं नहीं जानता कि मैं अपनी लाइफ में, अपने फैमिली में क्या करूंगा, लेकिन तू मुझे अगुवाई कर, मुझे बुद्धि और ज्ञान का आत्मा दे, मुझे अपने प्रकाश का आत्मा दे, ताकि मैं अंधकार में नहीं, मैं आपकी रोशनी में चल सकूं। और हर एक बात के लिए परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करूं। मेरे अजीजों, क्या आप लोग आनंदित हैं इस मॉर्निंग में? अगर आप लोग आनंदित हैं तो पिता से कहें, पिता मैं आज आशीषित हूँ क्योंकि आप मेरे साथ हैं। पिता मैं आज आशीषित हूँ क्योंकि आप मेरे साथ हैं। पिता आज मैं आशीषित हूँ क्योंकि मैं आपके साथ है। हर एक बात के लिए, यहाँ बहुत अच्छा लिखा है जयपाल भाई ने, हर एक बात के लिए धन्यवाद पिता इस दिन के लिए। सचमुच हमारा परमेश्वर बहुत ही महान है और हर एक पल पल के लिए, सेकंड के लिए, हर एक चीज के लिए, उस घड़ी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। उस घड़ी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो घड़ी जो हमें समय दिखाती है, हमें उसकी कदर करना सिखाती है, हमें हर एक चीज को बैलेंस करना सिखाती है। तो मेरे अजीजों, हर एक उत्तम से उत्तम पदार्थ जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमें दिया है, हम अपने सारे मन से परमेश्वर को धन्यवाद करें, अपनी दुहाइयों को परमेश्वर के आगे रखें। हमारी आशा किसी इंसान पर नहीं है, हमारी आशा जीवित परमेश्वर पर होनी चाहिए। वो निराशा को आशा में बदलने की सामर्थ्य रखता है, वो दुख को सुख में बदलने की सामर्थ्य रखता है। आज वो हमारी सारी परेशानियों को, हमारे सारे दुखों को अपने जीवन में उठाने की सामर्थ्य रखता है। खुदावंद आज इस सुबह में आप सबको आशीषित करे और अपने सामर्थ्य में भरे, अपने अभिषेक में भरकर आप सबको, मुझको, हम सबको इस्तेमाल करे। परमेश्वर का अनुग्रहकारी हाथ इसी समय आपके जीवन में बढ़े और आप सब लोग अपनी जॉब में, अपने कार्य में ब्लेस्ड होते जाए। खुदावंद आज इस मॉर्निंग में आप सबको आशीष और बरकत दे और अपनी सामर्थ्य में भरकर इस्तेमाल करे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।